हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ाएंगे प्लांट्स किंगडम में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइट, पहली बात हम बता चुके थे, ब्रायोफाइट रहते कहाँ हैं? जहाँ पे कूल रहता है, जहाँ पे डैम्प रहता है, जहाँ पे सैडी प्लेसेस रहता है, उनको वहां पे रहना अच्छा लगता है। किसको? ब्रायोफाइट्स को। अब हम ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल भी देख चुके हैं, अब ब्रायोफाइट्स का हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। ब्रायोफाइट जो होता है बोला जाता है लिटिल, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है लिटिल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, बट इकोलॉजिकल जो होता है इंपॉर्टेंस, जो होता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मोर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बहुत कम होता है, लेकिन इकोलॉजी के हिसाब से इनका इंपॉर्टेंस बहुत होता है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है स्टेटमेंट में। इकोनॉमिकली जो होते हैं इंपॉर्टेंस जो होता है कम होता है, बट इकोलॉजिकली सक्सेशन, आप ये कह सकते हैं ये एक्ट एज करते हैं। ये जो होता है एक्ट एज, दे एक्ट एज pioneer community of succession। जब सक्सेशन होता है वहां पे ये एक्ट करते हैं पॉइनियर कम्युनिटी में। जैसे कोई सॉइल है, सॉइल की वेदरिंग हुई, सॉइल जो होता है मिट्टी बना, अब वहां पे जैसे सक्सेशन, मतलब वहां पे पहले सबसे पहले लाइकेन्स है, लाइकेन के बाद जो होते हैं यही मॉसेस आते हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स आते हैं। तो हम कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं ये पॉइनियर कम्युनिटी है किसमें? सक्सेशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसे कहा जाता है, इसमें एक मेंबर जिसका नाम है स्फैगनम। स्फैगनम को बॉग मॉस भी कहा जाता है। कौन सा मॉस? बॉग मॉस। इसी का दूसरा नाम है पीट मॉस, बॉग मॉस, पीट मॉस। ये क्या किया जाता है, ये जो होता है फूड मटेरियल को, फूड को, या फिर कह सकते हैं लिविंग मटेरियल, ज्यादातर कहना सही होगा लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल को जो होता है ट्रांसशिपमेंट के लिए होता है। देखिएगा स्फैगनम जो होता है, इसमें जो होता है ज्यादा से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई प्लांट्स है, अगर हमको प्लांट्स है, हमको यहाँ से अपने घर लेके जाना है प्लांट्स को, तो जैसे हमको अपने घर में 2-3 दिन लग जाएगा जाने में, तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट्स को क्या कर दे, स्फैगनम से रैप कर देंगे। इस प्लांट को क्या करेंगे, स्फैगनम से इसकी रैपिंग कर देंगे। अब क्या होगा, प्लांट को जो होता है वहां से मॉइस्चर मिलता रहेगा, प्लांट जो होता है वो सरवाइव करेगा। ये काम किसका है? स्फैगनम का। ये याद रखिएगा। स्फैगनम का दूसरा नाम क्या है? बॉग मॉस, पीट मॉस। ये जो होता है लिविंग मटेरियल को कैसे काम करते हैं, जो ट्रांसशिपमेंट जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह से लेके जाने वाले लिविंग मटेरियल में, ये काम करता है कौन? स्फैगनम। ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, ये क्या करता है, ये सॉइल इरोजन को रोकता है। ये प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। चलिए बताते हैं ये सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं। देखिए कि अगर यहाँ पे कोई मिट्टी है, ठीक है, ये एरिया दिख रहा होगा, ये एरिया हमारा लैंड एरिया है, ठीक है, ये एरिया हमारा लैंड एरिया है। अब यहाँ पे जो होते हैं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं यहाँ पे आ गए। अब ब्रायोफाइट जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक मैट, जैसे मैट होता है ना, मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं वहां पे। जैसे होता है ना कि मैट बिछा दी जाती है जमीन के नीचे, अगर यहाँ पे मैट, मतलब मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जमीन पे, तो यहाँ पे अगर बरसात होगी तो क्या यहाँ का जो मिट्टी होगा वो क्या होगा, बहेगा? नहीं बहेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये एक्ट एज करते हैं कैसे, सॉइल इरोजन को, वहां से भूमि क्षरण को रोकते हैं, वहां की मिट्टी को क्या होता है, जाने नहीं देंगे।
आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप लोग को। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम क्लास में ब्रायोफाइट के जितने मेंबर्स हैं, हिपाटिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, इसके बारे में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।